आज की जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी उससे आप अपनी दो चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल, नंबर 2 यूरिक एसिड। ठीक है, ये मैं आपको आज जो रेमेडी बताऊंगी इसको आप इस्तेमाल करके इन दो बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और जो है आपको फ़ायदा भी मिल जाए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी बारे में है कि आप कोलेस्ट्रॉल को कैसे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड हो गया उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो पहले तो मेरी आप ये बात तो सुन ले गौर से, समझ लें इस बात को कि अगर तो आप पूरा परहेज़ करते हैं ना कि हमने कोई चीज़ ऑयली चीज़ें नहीं खानी और हमने जो बादी चीज़ें होती हैं ना वो नहीं खानी, तो फिर तो आप 2 हफ्तों में, सिर्फ़ और सिर्फ 2 हफ्तों में इन 2 बीमारियों से छुटकारा पा लेंगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, हमने परहेज़ भी नहीं करना, यानी बादी चीज़ें खानी है, बादी चीज़ें खाने से और ऑयली चीज़ें खाने से ये 2 बीमारियाँ लगती हैं। तो अगर आप कहते हैं कि हमने खाना भी है और फिर हम परहेज़ भी ना करें और हमारी ये बीमारी दूर भी हो जाए, तो फिर आपको 2 महीने लगेंगे। 2 महीने सोच लें, 2 महीनों में आपने ठीक होना है या 2 हफ्तों में ठीक होना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया। पहले मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ कि ये होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल ये है कि आपकी जौन-सी बॉडी है ना उसके अंदर ब्लड होता है। ब्लड के अंदर आपका जो है ना खून वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है? जो आपका ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, तो आपकी जौन-सी खून की शरेयानें हैं उनके अंदर खून जम जाता है। ठीक है? खून की रवानगी ठीक से नहीं हो रही होती, उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। एक ये कोलेस्ट्रॉल होता है। एक कोलेस्ट्रॉल कौन-सा होता है कि आपकी बॉडी पे चर्बी बहुत ज़्यादा हो गया, आपके फैट्स बहुत ज़्यादा हो गए, बॉडी के ऊपर आपकी फैट है, ये भी कोलेस्ट्रॉल है। ये दोनों कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेगी ये जो रेमेडी है। और अब आई बारी उसकी यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड क्या होता है कि आपके जो उनसे घुटने हैं और आपके बॉडी के हिस्से जहाँ पे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में इन पेन होता है आपको, वहाँ पर ये क्रिस्टल की शक्ल में जो है ना वो जम जाते हैं। ठीक है? क्रिस्टल की जगह तरह ना कोई चीज़ होती है जो कि आपके जॉइंट्स में जाके जमा हो जाती है। तो वो जो है ना उस पे हमें पेन होती है फिर जॉइंट्स में, चाहे उँगलियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, उनमें पेन होती है। तो जी हम कहते हैं कि यूरिक एसिड हो गया। तो यूरिक एसिड को बॉडी में से निकालने के लिए सिर्फ़ आपके गुर्दे ही हैं। क्योंकि आप ये जो मैं आज आपको रेमेडी बताऊँगी इसको यूज़ करें और पानी ज़्यादा पिएँ। जितना पानी पिएँगे उतना ही यूरिक एसिड आपकी बॉडी से निकलेगा, बाहर आएगा। ये बात मेरी आप गौर से सुनें और समझें कि आपने पानी ज़्यादा पीना है ये रेमेडी के साथ। आप जितना पानी ज़्यादा पिएँगे उतना आपको यूनियन आएगा और उतना आपकी बॉडी से जो है वो रिलीज़ हो जाएगा यूरिक एसिड। ठीक है? अगर आप पानी नहीं पिएँगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो आप नॉर्मल होगा उसी तरह अगर आप यूज़ करते रहेंगे तो ठीक नहीं होगा जल्दी। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने पानी ज़्यादा पीना है। पानी ज़्यादा पिएँगे तो फिर ही आपका यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल बॉडी में से रिलीज़ होगा, तभी आप हेल्थी हो सकेंगे। ये मेरी बात आप ज़हन नशीन कर लें अच्छी तरह से। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या-क्या खाने से परहेज़ करना है। देखिए मेरी बात सुनें, अगर आप थोड़ा-सा परहेज़ कर लेंगे ना, तो आप ठीक हो जाएँगे। जब आप ठीक हो जाएँगे फिर आप जो मर्ज़ी खाएँ, जैसे मर्ज़ी खाएँ, जितना मर्ज़ी खाएँ, उसकी कोई टेंशन नहीं है। देखिए मेरी बात सुनें, आपने कुछ देर के लिए सिर्फ़ परहेज़ करना है। ये नहीं मैं आपको कह रही कि आप छोड़ दें या आपने दोबारा कभी खाना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिल और माइंड को आप समझा के रखें कि ये आप चीज़ें छोड़ नहीं रहे, इनको आपने खाना है, लेकिन सिर्फ़ थोड़ा-सा परहेज़ करना है कि जब हम ठीक हो जाएँगे तो फिर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, ये रेमेडी मैं खुद भी यूज़ करती हूँ वेट लूज़ करने के लिए। अगर आप वेट लूज़ भी करना चाह रहे हैं ना, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि आपने क्या-क्या चीज़ों से परहेज़ करना है। जब आपने खाना बनाना है ना, अपने लिए जो भी आप खाना बना रहे हैं, उसमें आपने ऑयल कम रखना है। जितना कम रख सकती हैं ना ऑयल, उतना कम ऑयल रख के आपने खाना बनाना है। ठीक है? और जो उनसी बादी चीज़ें जैसे आलू हो गया, गोभी हो गई, ठीक है? उसके अलावा माश की दाल हो गई और इस तरह की चीज़ें जो बादी होती हैं, गैस करती है। माश की दाल बहुत ज़्यादा गैस होती है और काले माश
काले माश की दाल वैसे लोग कम ही बनाते हैं, लेकिन अक्सर बना भी लेते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना वो गैस करती हैं, बादी करती हैं आपकी बॉडी में, जो है ना जल्दी से वो हज़म नहीं होती, डिज़ोल्व नहीं होती। ये चीज़ें आपने इससे परहेज़ करना है, छोड़ना नहीं है। खाना है, आप खाएँगे, लेकिन सिर्फ़ थोड़ा-सा, मैं कह रही हूँ, परहेज़ कर लें आप। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने ये चीज़ें, बादी चीज़ें आपने नहीं खानी, एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपने पानी ज़्यादा पीना है, ठीक है। तीसरी बात ये कि आपने वॉक भी करनी है। अगर आप 2 टाइम वॉक नहीं कर सकते ना, तो 1 टाइम वॉक लाज़मी करें, रात को खाने के बाद कर लें, सुबह सोकर जब उठते हैं आप नमाज़ के बाद आप वॉक कर लें। वॉक भी लाज़मी है, लाज़मी आपने वॉक करनी है। ज़्यादा वॉक ना करें, आप थोड़ा बहुत चहलकदमी कर लें, थोड़ी बहुत। मैं ये आपको जिस तरह से बता रही हूँ ना, अगर आपने मेरे बताई हुई बातों पे अमल कर लिया ना, तो यकीन मानें कि आप इन चीज़ों, ये कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से और यूरिक एसिड की बीमारी को बाय-बाय कर देंगे हमेशा के लिए। तो यकीन मानें, अगर अगर आपने इन 2 चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया ना, तो आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है, और भी डिज़ीज़ हो सकती हैं। अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके यानी कि सास है, ससुर है, या कोई बड़ा है जिनको ये प्रॉब्लम है, तो आप उनको ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करवाएँ, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। ठीक है, तो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि कौन-सी रेमेडी है और उसको कैसे बनाना है। ठीक है, आपको मैं बनाने का तरीका भी बताऊँगी और इस्तेमाल करने का भी तरीका बताऊँगी। ठीक है, पहले आप देख लेंगे इसको बनाना कैसे है और उसमें क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल होनी है। फिर मैं उसके बाद आपको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊँगी। ठीक है, तो चलते हैं रेमेडी की तरफ। रेमेडी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है ज़ैतून का ऑयल, सेब का सिरका और 1 गिलास नीम गर्म पानी। तो जी आपने पहले 1 गिलास में पानी ले लेना है, उसको आपने माइक्रो के अंदर रख के ना 1 मिनट के लिए उसको गर्म कर लेना है। पानी इतना गर्म होना चाहिए जिससे आप आसानी से पी सकें, जैसे कि आप चाय वगैरह को जो है वो पीते हैं। ठीक है, नीम गर्म पानी हो जाएगा, फिर इसके अंदर आपने शामिल करना है 1 चम्मच ज़ैतून का ऑयल। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ज़ैतून का ऑयल जौन-सा होता है ये वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपने इसको पानी में डाल के इसको जो है मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने लेना है सेब का सिरका, इसको भी आप 1 चम्मच लेंगे, ठीक है? 1 चम्मच ही आप 1 गिलास पानी में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद आप जौन-सा ना इसको आहिस्ता-आहिस्ता छोटे-छोटे सिप लेकर पिएँगे। और पिएँगे कैसे आप? मैं आपको जो है ना वो इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने सुबह खाली पेट नाश्ते से आधा घंटा पहले इस ड्रिंक को पी लेना है। ठीक है, इसको पीने के बाद आपने आधे घंटे बाद नाश्ता करना है। रोज़ आप इस ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अगर तो आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो मैं तो कहूँगी आपको कि आप फुल परहेज़ करें। ठीक है, उसके बाद आपने पहले आप अपनी रिपोर्ट्स करवा लें। फिर उसके बाद इसको 1 महीना इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद आप दोबारा रिपोर्ट्स करवा लें और रिज़ल्ट्स देख लें। तो आप कोई मेडिसिन यूज़ ना करें, ये ही ड्रिंक यूज़ करें और पानी ज़्यादा पिएँ, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएँगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो फिर ही आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर नई वीडियो पसंद आई तो फिर आप लाइक मत कीजिए, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।